नहीं बल्कि भरोसे में ठगा जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि जेनेरिक दवाई कितनी सस्ती होती है जो हमने कहा कि आपको लूटा जा रहा है। तो आज दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि फर्क इतना है कि सुनकर आपका दिल बैठ जाएगा। जो दवा आपको सिर्फ 8 रुपए में मिल सकती थी, वही दवा किसी बड़ी ब्रांड के नाम पर 80 रुपए में बेची जाती है। कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ नाम और पैकेट का फर्क होता है। असर वही, सॉल्ट वही, लेकिन जेब पर बोझ 10 गुना से ज्यादा। और दुख की बात यह है कि आपको कभी भी यह बात बताई ही नहीं जाती। डॉक्टर साहब, जैसा हमने कहा, पर्चे पर ऐसी भाषा लिखते हैं जिसे आप पढ़ नहीं सकते। दुकानदार से आप पूछते ही नहीं है कि ब्रांडेड लेना है या जेनेरिक। और इस खेल की असली कीमत क्या है, आपको वो भी समझाते हैं। 2018 में पीआईबी ने बताया था कि सिर्फ एक साल में 5.5 करोड़ लोग इलाज और दवाइयों के खर्च की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले गए। इनमें से 3 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे थे जिनकी जमा पूंजी सिर्फ दवाओं में चली गई। यानी बीमारी से पहले वो लोग गरीब नहीं थे, लेकिन इलाज ने उन्हें गरीब बना दिया। अब अगर आप सोचिए कि उन्हें सस्ती दवाइयां, जेनेरिक दवाइयां मिल जाती तो शायद उनके बच्चे स्कूल से नहीं निकलते, उनकी थाली अधूरी नहीं होती, उनकी जिंदगी सिर्फ एक दवा की कीमत में बर्बाद नहीं होती। और ये आंकड़े नहीं है, उन करोड़ों चेहरों की कहानी है जिनका दुख किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में नहीं दिखता, जो हर दिन ब्रांडेड दवाइयों की कीमत चुका रहे हैं, अपने सपनों से, अपने हक से और कई बार जिंदगी से भी। 70-80 के दशक में अक्सर फिल्में बनती थी और दिखाई पड़ता था कि एक माँ है जो बीमार है, घर में दवा खरीदने के पैसे नहीं है और बेटा जो है वो मजबूरी में अपराध की दुनिया में चला गया। हम सब ने भी ऐसे बड़े डायलॉग सुने फिल्मों में कि मैंने माँ के इलाज के लिए रास्ता चुना है। देखिए, उस वक्त ये डायलॉग फिल्मी लगता था, लेकिन असलियत जो है इससे ज्यादा कड़वी है। भारत में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जेनेरिक दवाइयों को बेचना कोई चाहता ही नहीं था। जेनेरिक दवाइयां सस्ती थी, असरदार थी, लेकिन बिना ब्रांड के थी, मुनाफा कम था। इसीलिए डॉक्टर साहब ना लिखना चाहते थे, ना दुकानदारों ने रखा। इन सब ने मिलकर ब्रांडेड दवाओं का ऐसा बाजार खड़ा कर दिया जिससे आम आदमी की सेहत को ही आज दर्द का कारोबार बना दिया। और आज भी हाल वही है। शहरों में एक आम आदमी इलाज और दवाइयों पर हर साल औसतन 5,500 से ज्यादा खर्च करता है। गांवों की बात की जाए तो करीब 3,708 रुपए सालाना है। अब आप सोचिए कि इस पूरे खर्च का सिर्फ 42% हिस्सा दवाइयों पर जाता है। हैरानी की बात है ना, मतलब इलाज से ज्यादा महंगा दवा है। और यह दवा इसलिए महंगी है क्योंकि आपको जेनेरिक दवा की सच्चाई कभी बताई ही नहीं जाती। सिर्फ नवंबर 2022 में देश ने इलाज और दवाइयों पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इनमें से अगर आधे लोगों को भी सस्ती जेनेरिक दवाइयां मिल जाती तो उनकी जिंदगी कितनी आसान हो जाती। शायद किसी बच्चे की फीस बढ़ जाती, किसी घर में सिलेंडर आता, किसी बुजुर्ग को इंसान की तरह जीने का मौका मिल जाता। लेकिन